देश में बीते दिनों अस्पतालों में हुई बड़ी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों पर आज छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के डीन और एसपी ने निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अस्पताल में कई खामियां पाई गईं, जिसको लेकर सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में अब कई नई व्यवस्थाएं होंगी। अस्पताल पूरी तरह से सुरक्षित और हाईटेक होगा। इसको लेकर भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिसको लेकर बहुत सारे निर्देश जारी किए गए हैं। अब रात के समय में हॉस्पिटल का एक ही गेट खुलेगा, 2 नंबर, अन्य सभी गेट बंद रहेंगे। प्रवेश करने वाले और अस्पताल से बाहर निकलने वाले सभी लोग 2 नंबर गेट से ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही अस्पताल में गंदगी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी, गुंडागर्दी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी और मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही अस्पताल में अब एक नियम बन गया है कि मरीज के साथ एक अटेंडर होगा और उसके साथ ही स्लिप कटेगी और स्लिप के आधार पर ही अटेंडर को मरीज के साथ में प्रवेश दिया जाएगा। इधर अस्पतालों में गुटखा, पाउच, खैनी, तंबाकू खाकर गंदगी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही हॉस्पिटल में प्रवेश के दौरान चेकिंग भी होगी, ताकि यह देखा जाएगा कि कोई अपने साथ गुटखा, खैनी, पाउच, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट तो लेकर नहीं जा रहा है। ऐसे अनेकों नियम अब छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लागू होंगे और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कई किस्म की व्यवस्थाएं कर रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश शासन का निर्देश है कि जो एक समिति बनी है, जिसमें माननीय कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक, इसके लिए पीडब्ल्यूडी के जो ई साहब हैं और अपने यहाँ माननीय डीन साहब हैं, सभी को मिलके यहाँ का जो सुरक्षा की कमेटी बनी है उसका काम प्रारंभ हुआ है। उसी क्रम में आज मेरे साथ जो है पुलिस के सभी अधिकारी जो हैं, क्षेत्रीय थाना प्रभारी और जो एडिशनल एसपी, उसके अतिरिक्त जो बीट के अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो अस्पताल के डीन साहब, सीएमएचओ साहब के साथ में दौरा किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से एक जो बाउंड्री कुछ स्थान पे टूटी हुई है उसको तुरंत रिपेयर करना और एक तब तक जब तक रिपेयर होती तब तक वहाँ से कोई अनधिकृत प्रवेश ना हो, इसलिए कुछ जाली इत्यादि लगाने की तय हुआ है। इसके अतिरिक्त जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं, तो हमारा भी पुलिस का सीसीटीवी कंट्रोल रूम 24 घंटे चलता है। तो उस सीसीटीवी कंट्रोल रूम और यहाँ के कंट्रोल रूम के बीच में समन्वय, इसके साथ ही रात के जो हमारे गश्त के अधिकारी होते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं, इनका सबका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और रात को और दिन में लगातार समन्वय रहे। जो पुलिस चौकी यहाँ स्थापित है उसको स्वीकृत कराने के प्रत्यक्ष से प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो महिला सुरक्षा संबंधी बिंदु है, उसके लिए महिला थाना प्रभारी, महिला डीएसपी भी आए हैं। वो महिला व जो कर्मी हैं उनसे भी डायरेक्ट समन्वय में रहेंगे और इसको यहाँ में एक अच्छी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। आपको बता दें, लंबे समय से अस्पताल में कई दिक्कतें और कई परेशानियों की खबरें आम हो चुकी थी, जिसको लेकर आज डीन भी अस्पताल पहुंचे और डीन ने अनेकों व्यवस्थाएं करने की बात कही है। सीएमएचओ को विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिला अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं करी हैं और क्या व्यवस्थाएं भविष्य में होगी, इसको लेकर मीडिया को जानकारी दी। ये जो इंस्पेक्शन हुआ था बेसिकली सुरक्षा के मद्देनजर किया गया था। तो जो पीछे का बाउंड्री वॉल टूटा हुआ पाया गया, उसको दुरुस्त करने के लिए कहा गया है सिविल सर्जन साहब को, और गार्ड्स की जो नंबर है वो बढ़ाने के लिए कहा गया है। लेबर रूम में जो एंट्री, अनऑथराइज एंट्री है, उसको रोकने के लिए कहा गया। ये इसी के लिए निर्देश दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था के लिए हम लोग अपने तत्पर हैं कि थोड़ा इसको बढ़ाएं। न जो मानक के हिसाब से जो जितने हमारे पास होने चाहिए उतने इसके हिसाब से भी है नहीं। ये ठेका कर्मी है सर अपने यहाँ, ठेका कर्मी नहीं, जो ये हाइट्स की तरफ से आते हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए नंबर बढ़ाने के लिए शासन को लिखा है। कुछ ही दिन में व्यवस्था बेटर हो जाएगी। हम लोग भी अभी ऊपर डालते हैं सर, आप लोग निरीक्षण के लिए देखा हम लोग को, तो बीच में काफी मेला वगैरह भी डला हुआ है सर। पहले से तो व्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ हुई है, सफाई थोड़ी बेटर है। रोज के रोज 50 क्या कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन होते हैं, जो अपने में लेफ्ट के टेंडर वगैरह भी खत्म हो गए सर। लेफ्ट के टेंडर सर जो वो भी खत्म हो गए, लेफ्ट कई जगह बंद भी पड़ी है। इसके बेहतर सिविल सर्जन इसमें बता सकते हैं इसके बारे में। निश्चित रूप से जिला अस्पताल छिंदवाड़ा आने वाले समय में हाईटेक होगा और पूरी तरह सुरक्षित होगा।
साथ ही साफ सफाई की पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मरीजों को किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो ये बेहतर व्यवस्था छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में होगी और छिंदवाड़ा के लोगों को और आसपास के जिले के लोगों को एक अच्छी सुविधा और स्वास्थ्य सेवा मिलने वाली है। चाणक्य केसरी टीवी के लिए जाहिद खान की खास रिपोर्ट।